कोरोना महामारी अपनी रफ्तार बढ़ाती जा रही है तो वहीं दूसरी ओर 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, लिहाजा सियासी पारा भी चढ़ता जा रहा है। इन्हीं तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और तेलंगाना जम्मू कश्मीर प्रभारी तरुण चुग जी। जनतंत्र टीवी में आपका स्वागत है। सबसे पहले आपसे मेरा यही सवाल होगा, पंजाब में प्रधानमंत्री की सुरक्षा में जिस तरीके से चूक हुआ, सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया। ऐसा है कि एक खूनी षड्यंत्र रचा गया जिसके अंदर प्रधानमंत्री को दांव पर लगाकर एक गंदा खेल खेला गया। सीमा के 20 किलोमीटर बिल्कुल पास, 15 किलोमीटर पास, जहां पाकिस्तान की तोप की रेंज आती है, वहां देश का प्रधानमंत्री 20 मिनट एक पुल पर स्टक करके बैठे रहे। कौन लेके गया वहां पर, कैसे लेके गया, कैसे जानकारी लीक हुई, किसने रास्ता रोका? जिन्होंने रास्ता रोका उनको किसने बताया कि प्रधानमंत्री आने वाले हैं? जिस जगह पर प्रधानमंत्री का काफिला रोका गया, देखा जाए तो पाकिस्तान से ज्यादा दूरी नहीं थी। क्या ऐसे में सुरक्षा एजेंसियों को इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी? आपको लगता है कि गलती किसकी है इसमें, पंजाब सरकार की या फिर किसकी? ऐसा है कि पंजाब सरकार के जो मुखिया है, जो 5-4 लोग पंजाब सरकार चला रहे हैं, और खासतौर पर जो इमरान खान के यार इस सरकार के सरपरस्त बने, जिन्हें देश के बेटों की शहादत पर नहीं, इमरान खान की दोस्ती पर गर्व है, वो भी शामिल हैं। और एक बड़ा षड्यंत्र रचा गया। षड्यंत्र का एक पार्ट था कि हर हालत में प्रधानमंत्री को ऐसी जगह पे स्टक करो जहां कोई घटना घट सके। मैं आरोप लगा रहा हूं, अगर ये नहीं था तो क्यों नहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री साथ गए? अरे उद्घाटन कार्यक्रम है, रैली तो बाद में होने वाली थी। आप कई 100 करोड़ रुपए के उद्घाटन थे, आप साथ नहीं गए क्योंकि आपको जानकारी मिल गई थी कि वहां एक घटना घटने वाली है। आपके एडीजीपी ने एक लेटर लिखा, नरेश अरोड़ा ने, डॉक्टर नरेश अरोड़ा ने, कि घटना घट सकती है, हमें सतर्क रहना होगा। 3 तारीख को वो पत्र लिखा गया। पत्र में उसने कहा कि हमें यहाँ गन्ने के खेत हैं, हमें सिक्योरिटी लगानी चाहिए, यहाँ पानी के ट्यूबवेल है, हमें सिक्योरिटी लगानी चाहिए, यहाँ से लोग आ सकते हैं, ये बॉर्डर का एरिया है, कोई भी वहाँ से आ सकता है। आज नाव पकड़ी गई उसी नदी से, उसी पुल की नदी से नाव पकड़ी गई। पाकिस्तान की नाव है। कौन आया था, किस लिए आया था, किसको टारगेट था? और पंजाब में कितने अभी टिफिन बम लाइव जिंदा हैं, ये आपके तथ्य बता रहे हैं। और आपने प्रधानमंत्री को मरने के लिए अकेला छोड़ दिया, ना डीजीपी साथ, ना चीफ सेक्रेटरी साथ, ना गृह मंत्री साथ, ना मुख्यमंत्री साथ। और हालात ये कि पीएम का काफिला रुक गया है, सभी तरह से घेरा पड़ चुका है। पंजाब पुलिस असहाय दिख रही है, कुछ हो नहीं रहा। मुख्यमंत्री फोन नहीं उठा रहा। क्यों नहीं फोन उठा रहे? आप किसी घटना के इंतजार कर रहे थे? बहुत बड़ा खेल, बहुत बड़ा खेल, एक खूनी खेल खेलने की योजना थी। तो भगवान की कृपा, भोले बाबा की कृपा, ऊपर वाले की कृपा, वाहिगुरु की कृपा कि प्रधानमंत्री जी वहां से बाल बाल बचकर वापस आए हैं। इस षड्यंत्र को देशद्रोह से कम नहीं है। देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा को दांव पे लगाते हो और फिर बातें बनाते हो। तो क्या आपको लगता है कि ये राज्य सरकार की बड़ी साजिश थी प्रधानमंत्री के खिलाफ? देखिए, इसके तार आईएसआईएस के साथ भी जुड़े हैं, आईएसआई के साथ भी जुड़े हैं। इसके तार, अरे प्रधानमंत्री को आना हो, रूट की क्लियरेंस किसने दी अगर वहां लोग बैठे थे? रूट के आगे जो 10 किलोमीटर पहले एक कॉनवे चलता था, वो कॉनवे क्यों नहीं चला? 5 फुट की दूरी पर उनको पहुंचा दिया। तो भगवान की कृपा हुई। और प्रधानमंत्री ने जो शब्द कहे हैं कि अपने मुख्यमंत्री को कहना, मैं जिंदा चला गया हूं, जिंदा पहुंच गया। और ये वो प्रधानमंत्री है जिसका सपना देख के भी इमरान खान जी, उनकी शक्ल दिख जाए ना सपने में भी, तो 2-3 दिन सो नहीं पाते। जिन्होंने अंदर घुसकर, पाकिस्तान के अंदर घुसकर आतंकवादी शिविरों को समाप्त किया।
ये सफेद झंडा दिखाने वाली सरकार नहीं है। और उसके नायक को जो आज पूरे विश्व के अंदर आतंकवाद के समूल नाश के लिए एक नायक के रूप में उभरा है, ऐसे व्यक्ति की सुरक्षा को पाकिस्तान के हाथ में दे दिया। देश कभी चन्नी, सिद्धू और कांग्रेस को माफ नहीं करेगा। कांग्रेस पार्टी ये आरोप लगा रही है कि प्रधानमंत्री को तो हेलीकॉप्टर से जाना था, फिर उन्होंने सड़क मार्ग क्यों चुना? ऐसा है कि हेलीकॉप्टर से जाना था, मौसम खराब था। कॉन्टीजेंसी रूट किसने बनाया था? 1 तारीख की सिक्योरिटी रिव्यू की मीटिंग चंडीगढ़ में हुई, उसमें जो जो ऑफिसर बैठे थे उनकी मिनट्स ऑफ मीटिंग निकाली है, उसमें इस रूट का जिक्र है, इस पर ट्रायल हुआ है, इस पर अलग से 2 दिन पहले गाड़ियों का काफिला निकाल के देखा गया कहीं खड्डा तो नहीं है, सिक्योरिटी के कहां का ब्रीच हो सकते हैं। अरे नरेश अरोड़ा ने इस रोड का जिक्र किया अपनी रिपोर्ट में, 3 तारीख की रिपोर्ट में। खतरा है, खतरा है, पुलिस ऑफिसर कह रहे हैं, जान का खतरा है, पुलिस ऑफिसर कह रहे हैं, हमला हो सकता है, पुलिस ऑफिसर कह रहे हैं। इंतजाम करने वाली सरकार इंतजाम करने की बजाय खुद मुख्यमंत्री ने उस स्किप कर लिया। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है, खूनी षड्यंत्र है, विदेशी हाथों से मिला हुआ षड्यंत्र है। इसकी जांच होनी चाहिए। और जांच से पहले पंजाब के गृह मंत्री को, पंजाब के डीजीपी को, पंजाब के चीफ सेक्रेटरी को, उन पर पर्चा रजिस्टर्ड होना चाहिए इरादा एक कत्ल के षड्यंत्र का। प्रधानमंत्री के कत्ल के इरादा रखने के षड्यंत्र का पर्चा रजिस्टर्ड होना चाहिए और गिरफ्तार करके फिर जांच होनी चाहिए। क्योंकि पूरा कांग्रेस का कुनबा इस कुकृत्य से, इस षड्यंत्र से चन्नी को बचाने के लिए लग गया है। साक्ष्य मिटाने की कोशिश की जा रही है, तथ्यों को तोड़ा मरोड़ा जा रहा। देश के साथ धोखा हुआ है, देश के प्रधानमंत्री को दांव पर लगाकर विदेशी हाथों को साथ खेला गया है, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नवजोत सिंह सिद्धू कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री पंजाबियत को बदनाम कर रहे हैं, खतरा कोई जान का था नहीं। ऐसा है कि पंजाब व पंजाबियत की बात नवजोत सिंह सिद्धू आपके मुंह से और चरणजीत सिंह चन्नी के मुंह से नहीं जचती। क्या पंजाबियत का मतलब यह है कि देश के प्रधानमंत्री को धोखा दो? पंजाबियत का मतलब यह है कि नरेंद्र मोदी की पीठ में चूरा घोपो? पंजाबियत का मतलब यह है कि उसको पाकिस्तान की तोपों के पास लाके खड़ा कर दो? बिल्कुल नहीं, मैं भी पंजाबी हूं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं सिद्धू साहब, आप कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं, जिस कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली के अंदर सिखों के गलों में टायर डाले थे, आप पंजाबियत की बात करोगे? आप उस पार्टी के अध्यक्ष हैं चन्नी साहब, आप उस पार्टी के मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने गुरुद्वारे जलाए थे, जिस पार्टी के अंदर आज भी जगदीश टाइटलर है जो कहता मैंने इतने सरदार मार दिए, मेरा क्या हुआ। पब्लिक डोमेन में उसकी वीडियो है। वो कमलनाथ भी है आपका कुलीग चन्नी साहब, सिद्धू साहब, जिसके ऊपर अदालत में बयान दर्ज है कि जब गुरुद्वारा जलाया जा रहा था तो उसका नेतृत्व कमलनाथ कर रहे थे। मैं पूछना चाहता हूं चन्नी साहब, आज सज्जन कुमार आपका एक और कांग्रेसी कुलीग जेल में किस केस में बंद है? सिखों को कत्लो गारत करने के केस में वो जेल में बंद है, वो भी आपकी पार्टी का कुलीग है। आप बताएंगे पंजाबियत की बात। और मैं पूछना चाहता हूं सिद्धू साहब, श्री हरमंदिर साहब का बाहर से आने वाली डोनेशन रोकी किसने थी? कांग्रेस ने। जारी किसने की? नरेंद्र मोदी जी ने। काली सूची बनाई किसने थी? कांग्रेस ने। खत्म किसने की? नरेंद्र मोदी जी ने। गुरुधामों की सेवा अगर 47 में 2 किलोमीटर ले लेते तो आज परमिट ना लेना पड़ता। गलती किसकी? कांग्रेस की। सुधारी किसने? करतारपुर कॉरिडोर बना के नरेंद्र मोदी जी ने। आज अफगानिस्तान में जो सिखों का हाल हुआ, हम पंजाबियों का हाल हुआ, ढुलमुल नीति किसकी? कांग्रेस की। बचाने कौन पहुंचा? मोदी। आपका यार इमरान खान वहां पाकिस्तान में गुरुद्वारे में, एक ऐतिहासिक गुरुद्वारे में ग्रंथी की बेटी के साथ गलत हो रहा है। लीपा पोती करे इमरान खान,
वहां हमला और गुरुद्वारे में करवाए इमरान खान, आंखें दिखाए मोदी, और आप पंजाबियत की बात कर रहे हैं। और वो कांग्रेस कर रही है जिसने देश के कई शहरों की सड़कें सिखों के खून से लाल की थी, वो बात कर रहे हैं। हमें मत सिखाइए पंजाबियत। सिखों के लिए जो द्वेष गांधी परिवार के मन में है, और आप उसकी गोद में बैठकर पंजाब के अंदर हमें पंजाबियत और सिखों के बारे में समझा रहे हैं। मैं 50 काम बता सकता हूं जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र 84 के सिख कत्लो गारत की सजाओं को, सजा तो दूर, 32 साल 30 साल कांग्रेस पार्टी ने थाने से पर्चा कोर्ट तक जाने नहीं दिया। मोदी जी आए तो 2014 में कमीशन बनाया और पर्चों पर दोबारा कार्रवाई शुरू हुई। आप बताएंगे जिनके गर्दन के ऊपर तक पाप, सिखों के कत्लों के आरोप, गुरुद्वारों को जलाने के आरोप, जिनके पाप पूरी दुनिया जानती है, वो बताएंगे। इसलिए सिद्धू साहब, मुंह से बोलने से पहले अपने मंजे थले सोटाते मार लिए। वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी हम बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग से। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और हम बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और जम्मू कश्मीर तेलंगाना प्रभारी तरुण चुग से। भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं। वो कहते हैं कि ये तो भाजपा की स्क्रिप्ट है, बेसिकली बीजेपी पंजाब सरकार को गिराने की साजिश रच रही है। ऐसा है कि ऐसी स्क्रिप्ट्स वही लिखते आए हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ में जिस तरह एक ही दिन में कांग्रेस के सभी नेताओं को नक्सलियों के हाथों मरवा दिया था, वो किसकी स्क्रिप्ट थी? केवल एक ही नेता बचे थे, बघेल साहब, याद करिए। वैसा ही घटना पंजाब में करने की कोशिश हुई, लेकिन भाग्य और भगवान दोनों मोदी जी के साथ थे। गुरु महाराज ने आके उनको बचाया है, पंजाब और पंजाबियत को बदनाम होने से बचाया, और जानबूझकर अपनी गलतियों को छुपाने के लिए, चन्नी व सिद्धू झूठ का सहारा ले रहे हैं। हरीश रावत बयान देते हैं कि अगर आधे घंटे प्रधानमंत्री रुक जाते तो क्या बम फूट जाता? उनके इस बयान को आप कैसे देखते हैं? बम तो फूटा था राजीव गांधी जी के वहां। कितनी दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। देश का एक पूर्व प्रधानमंत्री हमने खो दिया, हमने इंदिरा गांधी खो दी, देश के लाल बहादुर शास्त्री भी हमने खोए हैं। ऐसे ही बयान देकर, ऐसी ही घटिया मानसिकता रख के हरीश रावत जी, हमने देश के 3 पूर्व प्रधानमंत्री अपने में से खोए हैं। पंजाब में मुख्यमंत्री खोए हैं, कई बेटे खोए हैं। इसलिए अपनी गलती सुधारने के बजाय होची घटिया बयानबाजी मत करें। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी ने एक ट्वीट किया है सरदार पटेल को कोट करते हुए। उन्होंने ये ट्वीट में लिखा है कि जिसको अपनी जान की फिक्र हो उसको भारत जैसे देश की जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए। वो तो आपको पता ही होना चाहिए कि नरेंद्र मोदी जी को कभी अपनी जान की चिंता लेकर उन्होंने काम नहीं किया। और मोदी क्या है ये पूछना है तो अपने यार, अपनी जो सरकार के मुखिया है ना, जो इमरान खान के खास यार, उनसे पूछो जरा, एक बार इमरान खान से फोन करके पूछो कि नरेंद्र मोदी जी क्या है, जरा पता लग जाएगा। आतंकवादियों के लिए विनाश है, देश को तोड़ने वालों के लिए विनाश है। नरेंद्र मोदी जी वही हैं जिन्होंने पहली बार भारत की सोच बनाई कि भारत को छेड़ेगा तो हम छोड़ेंगे नहीं। वो बालाकोट उरी करके अंदर घुस के मारने वाले व्यक्ति का नाम नरेंद्र मोदी है भाई। इसलिए डर कौन रहा है? डरा तो वो था जो फ्लू का बहाना बनाकर कि एडीजीपी की रिपोर्ट आ गई, और फ्लू का बहाना बनाकर मुख्यमंत्री साहब आप तो आराम से एयर कंडीशन छोड़ के सो गए, और प्रधानमंत्री मोदी मौके पे थे। इसलिए भागा कौन साथ नहीं गया, किस षड्यंत्र के तहत नहीं गया, किस डर के कारण नहीं गया।
ये प्रश्नों का उत्तर देना पड़ेगा। और इस खूनी षड्यंत्र में कौन कौन शामिल है, कौन चाहता था देश का प्रधानमंत्री की शहादत करना, बख्शा नहीं जाएगा। अगर आपकी बात करें, आप जम्मू कश्मीर के प्रभारी भी हैं। देखा जाए तो जब से धारा 370 खत्म हुआ है, तब से महबूबा मुफ्ती हो या फिर गुपकार ग्रुप के लोग हों, लगातार देश विरोधी एक्टिविटीज में शामिल रहे या फिर यूं कहें कि बयानबाजी करते रहे। क्या आपको लगता है कि वक्त है इन लोगों के खिलाफ एक्शन लेने का? जनता ने इनके खिलाफ एक्शन का स्टैंड बनाया है। आप देखिए, अभी गत डीडीसी चुनाव हुए थे तो 4,70,000 80,000 वोट इनको पड़े और 5.5 लाख लोगों ने इनके खिलाफ वोट दिया, वो भी कश्मीर घाटी में। लोग अब सड़कों पर उतर आए। इनकी कैडर भी अब इनकी फोटो नहीं लगाता, ना बड़कू अब्दुल्ला जी के लगाता है, ना चुटकू अब्दुल्ला जी के लगाता, ना मुफ्ती साहब की लगाता है, ना चुटकी मुफ्ती की लगाता। कोई इनको देखना नहीं पसंद करता और जहर उगलना इनकी आदत बन गई है। लेकिन अब जम्मू कश्मीर की जनता उस एजेंडे पे है नहीं। वो तो मोदी के साथ आगे बढ़ गई। अब वो पत्थर नहीं मार रहे, अब वो पत्थर से सड़क बना रहे हैं, होटल बना रहे हैं, टूरिज्म आ रहा है। ये टेररिज्म तक बैठे हैं। जनता, नौजवान टूरिज्म की ओर बढ़ चुके हैं। इसलिए ये नन एंड वाइल हो चुके हैं कि जनता इनको पसंद ही नहीं करती। जम्मू कश्मीर में सरकार विकास के काम कर रही है, लेकिन देखा जाए तो दूसरी ओर आतंकी गतिविधियां भी लगातार जारी हैं। समाधान के लिए सरकार क्या ठोस कदम उठा? ऐसा है कि बार बार महबूबा जी कहती पाकिस्तान से बात करो, फारूक अब्दुल्ला साहब कहते हैं पाकिस्तान चाइना से बात करो। हम बात करेंगे तो जम्मू कश्मीर के नौजवानों से बात करेंगे। और जम्मू कश्मीर का नौजवान आज ना पाकिस्तान चाहता है, ना चाइना चाहता है, ना वो अब्दुल्ला चाहता है, ना मुफ्ती चाहता है। वो तरक्की चाहता है, वो आगे बढ़ना चाहता है। अगर देखा जाए तो जिस तरीके के हालात वर्तमान में बने हैं, कोरोना ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ी है। ऐसे में चुनाव, क्या आपको लगता है कि थोड़ी सी मुश्किल होगी देश की जनता को? ऐसा है कि चुनाव कब होगा, कैसे होगा, कहाँ होगा, उसके क्या नियम होंगे, ये तय करने का अधिकार देश के चुनाव आयोग को है। और चुनाव आयोग एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन है और मेरे को पूरा यकीन है वो हर चीज़ को ध्यान में रखकर प्रोटोकॉल्स को, उन सब चीज़ों को वो घोषणा करें। इसके अलावा अगर तेल की कीमतों की बात करें सर, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गिरावट थोड़ी सी आई है, लेकिन विपक्ष लगातार सरकार पर निशाना साध रही है कि सरकार चाहती तो पेट्रोल डीजल की कीमतों में थोड़ी बहुत कमी कर सकती थी, लेकिन सरकार की मंशा ठीक नहीं। ऐसा है कि ये वहम डाला जा रहा है। देश के अंदर पेट्रोल व डीजल का वही रेट है जो इंटरनेशनल प्राइस के मापदंड से बनता है। इसलिए रेट क्या होगा क्या नहीं होगा वो इंटरनेशनल मार्केट बता रही। लेकिन ये निश्चित है कि दूरगामी पेट्रोल डीजल के दाम सही हो, उसके लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और पेट्रोलियम मिनिस्ट्री काम कर रही है। और हम उन देशों के ऊपर दबाव बना रहे हैं कि आप बेचाहा बिन माना जब चाहे रेट बढ़ाना, इन चीज़ों को अब रोकना होगा। संघ मुख्यालय की रेकी जैश ए मोहम्मद के आतंकवादियों ने की। क्या आपको लगता है कि एक बड़ी साजिश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रहा है? ऐसा है कि आज विदेश में बैठी जितनी भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको लगता है कि भारत के अंदर जब तक आरएसएस है, भाजपा है, मोदी है, तो भारत को तोड़ा नहीं जा सकता। इसलिए आरएसएस, भाजपा व मोदी उनके टारगेट पर है, पर उनके मंसूबे कामयाब नहीं होंगे। मोदी व्यक्ति नहीं है, एक विचार है। भाजपा और संघ एक विचार है, एक परिवार है। देश के लिए लड़ने वाले लोगों की एक जमात है। उनके सभी मंसूबों को हम फेल करेंगे, निश्चित रूप से देश आगे बढ़ेगा। रुक नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता। चुनाव की तारीखों का भी ऐलान हो रहा है। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है जिस पर सभी लोगों की निगाहें हैं। आपको क्या लगता है कि आखिरकार ऐसी कौन सी वजह है जिसकी वजह से लगता है कि उत्तर प्रदेश में फिर से बीजेपी की वापसी होगी? ऐसा है कि हमने वहां खौफ के वातावरण को खत्म किया है, हमने वहां भूख को खत्म किया, हमने वहां तरक्की के नए रास्ते खोले, हमने वहां बेटियों की सुरक्षा हो या बेटों की और बेटियों की पढ़ाई हो, उनको आगे लाने की बात हो, और या वहां गरीब की जिंदगी में परिवर्तन लाने की बात हो। हर मोर्चे पर आप जाके सड़कें देखिए, वहां के टूरिज्म को देखिए, वहां के भव्य जो नए नए, आप वाराणसी,
अयोध्या, प्रयागराज काया कलप हो गया है और डर के वातावरण से गैंगस्टर्स, गुंडाई, दंगाई या तो जेलों में है या यूपी से बाहर है। अब कोशिश कर रहे हैं जब सपा की रैलियां होती हैं कि दंगाई आकर वहां दंगा करके झूठी खबरें बनाने की कोशिश करें, लेकिन देश देख रहा है, सफल नहीं हो पाएंगे। प्रियंका गांधी को यूपी की कानून व्यवस्था पर भरोसा नहीं है। पंजाब पर है, जहां प्रधानमंत्री की सुरक्षा को दांव पर लगाया जाता है। कोई शब्द तो बोलती प्रियंका जी, एक शब्द मुंह से नहीं निकला। छत्तीसगढ़ में नक्सलवादियों की घटनाओं पर क्यों चुप है? क्योंकि सरकार है आपकी। पंजाब में प्रधानमंत्री की सुरक्षा को दांव पे रख के पाकिस्तान के तोपों के निशाने पे पीएम को खड़ा कर दिया जाता है। एक शब्द नहीं बोलती प्रियंका जी। राजस्थान के अंदर बेटियों के साथ रेप हो रहे हैं, बलात्कार किए जा रहे हैं, चुप है प्रियंका गांधी जी। ये प्रियंका जी का बयान स्टेट देखकर और पार्टी देखकर निकलता है। ये कैसी है प्रियंका जी? कहीं बोलती हैं, कहीं चुप रहती। असली चेहरा नहीं दिख रहा, घिनौना है, मौसमी है। मौसम आता है तो मौसम के मुताबिक निकलते हैं। ये चुनावी मौसम के पक्षी हैं। आखिरी सवाल यूपी से जुड़ा हुआ। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज हैं, समाजवादी पार्टी, आरएलडी समेत तमाम छोटे छोटे दलों से गठबंधन कर रही है। क्या आपको लगता है कि इन तमाम जो गठबंधन हो रहा है इसका फायदा भाजपा को होगा? क्योंकि वोटों का जब बंटवारा होगा तो डायरेक्ट फायदा बीजेपी को। ऐसा है कि कई गठबंधन हुए, हाथी साइकिल पर चढ़ा, साइकिल हाथ पे चढ़ा। जो मोदी जी ने कहा वही है, योगी बहुत उपयोगी। मोदी जी ने जो कहा है वो बिल्कुल ठीक कहा है। योगी यूपी के लिए बहुत उपयोगी है, और योगी है तो खौफ नहीं है, डरती है। योगी है, बे नहीं है। योगी है, तरक्की है। योगी है, विकास है। योगी है तो शांति है। योगी है तो दंगाई बाहर है। योगी है तो लुटेरे बाहर हैं। योगी है तो भीड़ के द्वारा मॉब लिंचिंग बंद है। इसलिए योगी वहां की भाग्य रेखा है। व्यापार हो रहा है। गैंगस्टर या गैंग छोड़ चुके हैं, या जेल में है, या यूपी से बाहर है। व्यापार बढ़ रहा है, क्योंकि कोई अब रंगदारी इकट्ठी करने आने की जरूरत ही नहीं रखता। ये बदला हुआ यूपी मोदी जी के आशीर्वाद से बनी जो योगी सरकार है उसके कारण है। आपने हमें समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो आप सुन रहे थे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और तेलंगाना जम्मू कश्मीर प्रभारी तरुण चुग जी को, जिन्होंने तमाम सवालों के जवाब बड़े ही बेबाकी के साथ दिए। फिलहाल आप हमें और हमारी टीम को इजाजत दीजिए और देखते रहिए जनतंत्र टीवी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.